पश्चिम एशिया में तनाव के बीच भारत से जुड़ी एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालात को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है। खबर है कि भारत आ रहे एक तेल टैंकर हाना को हॉर्मुज के दक्षिणी रास्ते से आगे बढ़ने से रोक दिया गया और चेतावनी मिली, जिसके बाद जहाज को पीछे हटना पड़ा। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एक जहाज क्यों लौट गया, सवाल है चेतावनी किसने दी, किस वजह से दी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है? क्योंकि अगर दुनिया के सबसे अहम समुद्री तेल मार्गों में से एक पर जहाजों की आवाजाही सामान्य नहीं होती, तो इसका असर सिर्फ ईरान या खाड़ी देशों पर नहीं बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। तो आखिर भारतीय तेल टैंकर हाना के साथ क्या हुआ, आइए पूरी कहानी समझते हैं। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी फार्स ने दावा किया कि भारतीय तेल टैंकर हाना को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दक्षिणी रास्ते से आगे बढ़ने के खिलाफ चेतावनी दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक हाना कुछ समय पहले हॉर्मुज के उस दक्षिणी रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा था जिसे ओमान कॉरिडोर भी कहा जाता है, लेकिन जैसे ही जहाज आगे बढ़ा उसे चेतावनी दी गई। इसके बाद टैंकर ने आगे बढ़ने का फैसला बदल दिया और वापस लौट गया। फार्स ने इस घटना को भारतीय जहाज के सामने आया एक बड़ा गतिरोध बताया है। हालांकि यहाँ सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जहाज को चेतावनी किसने दी। क्या यह चेतावनी ईरानी सुरक्षा बलों की तरफ से थी? क्या किसी दूसरे समुद्री प्राधिकरण ने जहाज को रोका, या फिर इलाके में मौजूद किसी सुरक्षा खतरे के कारण जहाज को वापस जाने के लिए कहा गया? फार्स की रिपोर्ट में इन सवालों का कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है। ईरान की तरफ से भी इस मामले पर अब तक ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इस घटना ने एक बात जरूर साफ कर दी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालात अभी सामान्य नहीं है। सीधा असर तेल आपूर्ति, शिपिंग और वैश्विक बाजारों पर पड़ सकता है। अब सवाल है कि हॉर्मुज को खोलने के लिए क्या कोई लगातार बातचीत हो रही है। मंगलवार को ही बातचीत के बाद ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने उम्मीद जताई कि जल्द ही हॉर्मुज के लिए एक अस्थायी कॉरिडोर और जहाजों की सुरक्षित आवाजाही की व्यावहारिक व्यवस्था का ऐलान किया जा सकता है। मतलब एक ऐसा रास्ता तैयार करने की कोशिश की जा रही है जिससे जहाज कुछ तय नियमों और सुरक्षा व्यवस्था के साथ हॉर्मुज को पार कर सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत में अस्थायी साझा शिपिंग कॉरिडोर बनाने की भी चर्चा हुई है। इतना ही नहीं, समुद्री रास्ते में मौजूद संभावित माइंस यानी बारूदी सुरंगों को हटाने जैसे मुद्दों पर भी बातचीत की गई है। यानी खतरा सिर्फ राजनीतिक तनाव का नहीं है, समुद्री रास्ते की वास्तविक सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसी बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी कि IRGC की तरफ से संकेत दिया गया कि ईरान और ओमान हॉर्मुज के पानी और उससे होने वाली आय को लेकर किसी समझौते के करीब पहुंच गए हैं, लेकिन कहानी यहां भी पूरी तरह साफ नहीं है। रॉयटर्स के मुताबिक एक वरिष्ठ ईरानी सूत्र ने कहा कि ईरान और ओमान के बीच समझौते अभी अंतिम रूप नहीं ले पाए हैं और बातचीत जारी है। यानी एक तरफ समझौते के संकेत मिल रहे हैं तो दूसरी ईरान का कहना है कि सिर्फ ओमान के साथ समझौता हो जाने से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह नहीं खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि हॉर्मुज का मुद्दा अब सिर्फ समुद्री यातायात का मामला नहीं रह गया है। यह सीधे तौर पर ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे बड़े टकराव से भी जुड़ गया है। IRGC की ओर से जिन शर्तों का जिक्र किया गया है उनमें ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी खत्म करना, प्रतिबंधों को हटाना और मुआवजे जैसे मुद्दे शामिल हैं। यानी ईरान का संदेश साफ है, जब तक बड़े राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों का समाधान नहीं होता तब तक सिर्फ एक अस्थायी समुद्री समझौता पूरी समस्या खत्म नहीं कर सकता। यही कारण है कि हॉर्मुज का भविष्य अभी भी बातचीत, दबाव और रणनीतिक टकराव के बीच फंसा हुआ है। तो क्या हॉर्मुज जल्द खुल जाएगा? क्या ईरान और ओमान सुरक्षित कॉरिडोर पर अंतिम समझौता कर लेंगे? और सबसे अहम, क्या भारत से जुड़े जहाजों की आवाजाही अब फिर से सामान्य हो पाएगी? फिलहाल जवाब पूरी तरह साफ नहीं है।
लेकिन इतना जरूर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है और हालांकि यह घटना बता रही है कि समुद्र में एक गलत कदम, एक चेतावनी या एक नया तनाव वैश्विक तेल सप्लाई की पूरी तस्वीर बदल सकता है। अब देखना होगा कि ईरान ओमान के बीच बातचीत किस नतीजे पर पहुंचती है और क्या अगली बार कोई भारतीय जहाज हॉर्मुज के इस रास्ते से बिना रोके गुजर पाता है।